आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और इस आरएमसीएल यूनिवर्स के सुंदर से परिवार में, जिसका मेन उद्देश्य है बाय, अर्न एंड ग्रो। आज मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूं कि हम आरएमसीएल क्यों करें। अदर कंपनियां मार्केट के अंदर काफी कंपनियां हैं, उनके साथ क्यों ना करें और इसके साथ क्यों करें, उन कंपनियों में क्या नहीं है और इस कंपनी में क्या है। जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अदर यूट्यूबर की मैंने देखी, काफ़ी वीडियो भी देखी और काफ़ी लिंक भी भेजे गए थे। आज मैं उन सभी का निचोड़ आपके सामने देने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, तभी आपको आरएमसीएल यूनिवर्स की कंप्लीट जानकारी मिल सकेगी कि आरएमसीएल की पावर है क्या एक्चुअल। और सभी के जो मैं मेन क्वेश्चंस भी इसके अंदर लेके आऊँगा कि जो मेन क्वेश्चन थे लोगों के जो आ रहे थे बिजनेस के अंदर, वो भी मैं आपके सोल्व आउट करूँगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज कि आरएमसीएल क्यों करे, है ना। मेरे को एक चीज बता दो, इस इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर आज लगभग 10,000 प्लस कंपनियां चल रही है, जबकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर ओनली एंड ओनली 327 कंपनियों को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। या सुनो, लोगों की गलती है कि वो 327 कंपनियों को छोड़कर उन कंपनियों में काम कर रहे हैं। अब जो 327 कंपनियां हैं, मितेश जी भी एक ही चीज कहते हैं, वही चीज मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं 10,000, जिसके अंदर चोर कंपनियां, बेकार कंपनियां, जेन्युइन कंपनियां, इंडियन कंपनियां, फॉरेन कंपनियां, सभी की अगर हम पेड अप कैपिटल जोड़ लें तब भी आरएमसीएल की पेड अप कैपिटल उससे 1.25 गुना मिलती है। दूसरी चीज, कंपनी के पास अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंसेस सारे के सारे हैं। एलोपैथिक दवाइयां बेचने का लाइसेंस, कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in/direct selling के अंदर रजिस्टर्ड है, इसका लाइसेंस, हर चीज जो होनी चाहिए एक कंपनी के पास, एक जेन्युइन कंपनी के पास, वो सारी चीजें इसके पास अवेलेबल है। कंपनी आज की नहीं है, कंपनी आज की नहीं है, 1991 की कंपनी है और 2008 के अंदर इंडिया की 6 नंबर की पैकिंग लॉजिस्टिक्स ब्रांडिंग के अंदर कंपनी भी रह चुकी है। कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है कि अगर इतनी छोटी होती तो 2017 के अंदर प्रेस्टिजियस ब्रांड इन डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड नहीं मिला होता। कंपनी काफी बड़ी है मेरे दोस्त। हेलो, अगर अब भी आपको छोटा लगे ना कंपनी प्रोफाइल, तो एक मेरी वीडियो बनी हुई है स्पेशल कंपनी प्रोफाइल के ऊपर, आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। कंपनी एनएससी एंड बीएससी के अंदर लिस्टेड कंपनी, एकमात्र कंपनी है जो कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की खासियत है, कंपनी की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। आप 12th की किताब उठाना, कॉमर्स की, बिजनेस के अंदर जाना, 11th की किताब उठाना, बिजनेस के अंदर जाना, बिजनेस की बुक खोलना, उसके अंदर लिखा होता है कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी में लिखा होता है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी विल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब क्या है कंपनी का, कि एक कंपनी वो होती है जहां पर मेंबर्स आए जाएं, कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन कंपनी कंटिन्यू रन करती है। यही कॉरपोरेशन लिमिटेड की पावर है, यही आरएमसीएल की पावर है कि मेंबर्स आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी कंटिन्यू चलेगी। एक बंदा बता रहा था, अदर यूट्यूबर बता रहा था कि ये भी जल्द ही फ्यूचर मेकर की कहानी होने वाली है इसके साथ। मैं आपको बता दूं, वो कंपनी नहीं थी, वो 2 शटर वाली दुकान थी। जिस बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए हों एक बिजनेस के अंदर और आपसे करोड़ों रुपए निकलवा लिए हों, तो उसका क्या जाता है, वो तो निकल के भाग जाएगा ना। और जिस कंपनी ने हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, जिस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए लगा के अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, उस कंपनी का तो बहुत कुछ जाएगा अगर वो भाग जाती है। उस कंपनी ने एक बड़ी, अगर वो कंपनी भाग जाती है, आरएमसीएल कंपनी भाग जाती है, तो पैकिंग का क्या होगा, लॉजिस्टिक्स का क्या होगा, ब्रांडिंग का क्या होगा, 65 देशों में इसका जो पैकेजिंग का कारोबार चल रहा है उसका क्या होगा। कंपनी ग्लोबल कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है मेरे दोस्त। इस कंपनी में भी अगर आप दूसरे लोगों की बातें सुनकर
नेगेटिव हो जाते हैं तो वो आपकी और आपकी ही गलती है, उस यूट्यूबर की नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने व्यू के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसने रिसर्च की हुई है इस चीज की कि पॉजिटिव चीजों पे व्यू कम आते हैं, नेगेटिव चीजों पे व्यू ज्यादा आते हैं। तो दोस्त, तो कंपनी प्रोफाइल, अगर इस कंपनी से अच्छी अगर किसी कंपनी की प्रोफाइल हो, कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी हो, एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी हो, पेड अप कैपिटल के मामले में अगर आरएमसीएल को चुनौती दे रही हो, तो भाई साहब नीचे कमेंट सेक्शन आपके पास खुला है, उसके अंदर कमेंट जरूर करके बताना। अदरवाइज ये जरूर लिखना कि आरएमसीएल कंपनी प्रोफाइल इज द बेस्ट। उसके बाद अगला, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, अगली चीज चलते हैं, प्रोडक्ट रेंज। आज इंडिया के अंदर 10,000 प्लस कंपनियां चल रही है। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सी भी कंपनी का उठाते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी उठा के चेक कर लो, जितने उनके पास प्रोडक्ट है ना, उतने तो आरएमसीएल के पास प्रोडक्ट्स की ब्रांड है। किसी कंपनी के पास 70 प्रोडक्ट्स, किसी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स, किसी कंपनी के पास 200 प्रोडक्ट्स, आरएमसीएल के पास 100 प्लस खुद की ब्रांड्स है। तो प्रोडक्ट तो आप समझ ही सकते हैं कितने होंगे। आरएमसीएल के पास 4000 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज, 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने वाले लगभग हो ही चुके हैं। डेली नए नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, जो आप मांगो वो प्रोडक्ट्स, पंखा लो, टॉवल्स लो, कुकर लो, जो आपको चाहिए वो आपको यहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाता है। मेरे दोस्त, अगर इस कंपनी से ज्यादा किसी के पास प्रोडक्ट रेंज है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अदरवाइज विदाउट कोई शक इस कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट कर देना। ये प्रोडक्ट रेंज के अंदर अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसके अंदर जरूर लिखना। ये दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट पे चलते हैं, बिजनेस प्लान। आप सभी को पता है कि आरएमसीएल के अंदर बूस्टर प्लान चल रहा है, और ऐसा बूस्टर प्लान जो एक नए डायरेक्ट सेलर, एक नए नेटवर्क मार्केटर की लाइफ को चेंज कर सकता है। एक नए नेटवर्क मार्केटर की लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि यहां पर पहले दिन से ही व्यक्ति लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर सकता है। पहले दिन ही वो हजारों रुपए कमा सकता है। जबकि अदर कंपनी में क्या होता है, आप जब तक वहां सिखाया ये जाता है, जब तक आप 5 साल नहीं दोगे इस कंपनी को, तब तक भाई साहब 1 लाख रुपए कमाओगे। हम वहां पे एक ही चीज सिखाई जाती है कि आप अपने लिए नहीं कमा रहे, अपनी पीढ़ी के लिए कमाओगे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमाओगे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमाओगे। आरएमसीएल कहती है कि आप अपने लिए भी कमाओगे और अगली पीढ़ी के लिए भी कमाओगे। दूसरी कंपनी में सिखाया जाता है कि आप त्वरित लाभ के लिए काम नहीं करोगे, आप अपने खर्चे पे काम करोगे और अगली पीढ़ी के लिए काम करोगे। जबकि आरएमसीएल के अंदर खर्चा तो तुरंत ही मिल जाता है। एक ज्वाइनिंग लाओ पैसे कमाओ, एक ज्वाइनिंग लाओ पैसे कमाओ। प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं, क्योंकि आरएमसीएल का जो प्रोडक्ट और जो प्लान क्या लाजवाब है। और प्रोडक्ट जो बिजनेस प्लान है अपना, मैंने वीडियो बना रखी है, पिछली वीडियो में भी था और उससे पिछली वीडियो में भी बिजनेस प्लान शेयर किया हुआ है, वो आप जरूर देख सकते हैं। MLM विक्की सैनी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके आप चेक कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी आपको। बिजनेस प्लान की कोई टक्कर नहीं दे सकता बूस्टर प्लान। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कल व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसने पूछा, सर इस बिजनेस के अंदर अपनी कंपनी 100% बांट रही है, 100% बांट रही है, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू कहां से निकालती है, प्रोडक्ट कहां से अवेलेबल कराएगी? मेरा कहना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट 100% बांट दे, अगर प्रोडक्ट का 100% ही बांट दे कंपनी, तो कंपनी तो लॉस में जा रही है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी होती है MLM की, तो वहां पर एक बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड किया जाता है। डीपी का कोई भी 100% नहीं बांटता, बिजनेस वॉल्यूम का 100% बांटता है। और मेरे दोस्त, इस जो बूस्टर प्लान के अंदर है, इसके अंदर डीपी का एवरेज में 30% बिजनेस वॉल्यूम निकलता है।
एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, सपोज कीजिए एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम बनेगा लगभग 30 रुपये, तो 70 रुपये में भी से भी अगर 20 रुपये खर्चा भी आ गया तो 50 रुपये किसने कमाए? मेरे दोस्त कंपनी ने। और उस बीच का अदर कंपनियां क्या करती हैं, जो हमारा 30 बिजनेस वॉल्यूम आया है इसका भी 60% निकालेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। 8%, 5%, कोई 5% बांट रही है, कोई 8% बांट रही है। जबकि अपने दोस्त, अपनी कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग से ही आपको बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करती है। खासियत कंपनी की क्या है कि ये आपके बिजनेस वॉल्यूम पे नहीं बांटती, ये कंपनी का जितना टर्नओवर गया है, जितना बिजनेस वॉल्यूम जाएगा उसके ऊपर बांटती है। जबकि अदर कंपनियां क्या करती है कि वो आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम दिया है उसके बिजनेस वॉल्यूम का आपको बांटेगी। जबकि आरएमसीएल क्या करेगी, कंपनी का कितना बिजनेस वॉल्यूम गया है, टीम का, आपके पूरे इंडिया का, पूरे ग्लोबल लेवल पे जहां जहां कंपनी चल रही है, सभी का जितना टर्नओवर गया है उसका आपका पैसा मिलेगा। आपको प्लान समझना है, प्लान देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर इससे अच्छा प्लान अगर किसी की कंपनी का है तो मेरे को बताना। अगर प्लान है इससे तगड़ा तो ये ध्यान रखना कि प्रोफाइल भी उसकी चेक कर लेना। दूसरी चीज, कहीं टीडीएस तो नहीं दे रही, कहीं टीडीएस तो काट के नहीं रख रही। क्या टीडीएस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है? मेरे दोस्त, अगर टीडीएस प्रोवाइड कर रही है तो इससे तगड़ा प्लान कोई नहीं होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई बिजनेस प्लान की बात। ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पे आउट। मेरे दोस्त, पहली एमएलएम गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर पहली कंपनी है, ये समझ लीजिए, जो वीकली पे आउट देती है अपना, जो वीकली क्लोज करती है और शुक्रवार की मॉर्निंग को आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देती है पे आउट। मेरे दोस्त, एक नाजीब दोस्त जो अदर यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बताया कि आरएमसीएल का पे आउट नहीं देती, आरएमसीएल पे आउट नहीं देगी तो कल क्लोज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बता दूं भाई साहब, 21 वाला पे आउट जीसीएम वालों का आ चुका है, 1 तारीख वाला पे आउट जीसीएम वालों का आ चुका है, 31 दिसंबर वाला पे आउट लोगों का आ चुका है। 1-2 दिन में आई थिंक आ गया होगा, या फिर 1-2 दिन में जो ये 7 वाला पे आउट है वो भी आने वाला है। मैं एक चीज बता दूं, कंपनी किसी के साथ धोखा नहीं करेगी, जितना टर्नओवर जाएगा उसके हिसाब से बांटेगी जीसीएम वालों को भी। ये नहीं है कि बताया कुछ था मिला कुछ, ये ध्यान रखना, बताया किसी और ने था, कंपनी ने नहीं बताया। ऑफिशियल प्लान आप रीड कर सकते हैं, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि कंपनी अपने टर्नओवर के हिसाब से बांटेगी, और उसके अंदर लिखा भी हुआ था 100 बिजनेस वॉल्यूम आपको रीपरचेज भी करनी पड़ेगी। तो कंपनी, अगर आप, अपनी गलती हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, कंपनी की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो पे आउट टाइम पर दे रही है जो उसको देना चाहिए। बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी 15 तारीख के आसपास सुधर जाएगी, क्योंकि वो भी मैं आगे, थोड़ा सा आगे जाके वो चीज बताऊंगा टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद पहली कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसका खुद का पेमेंट बैंक, जिसके पास खुद का मनी ट्रांसफर ऐप है, जिसके पास खुद का अपना ई वॉलेट, समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आर मनी वॉलेट। रिचार्ज करवाओगे तो पैसा, बिजली का बिल भरोगे तो पैसा, टिकट बुक करवाओगे तो पैसा, होटल बुक करवाओगे तो पैसा, कुछ भी करो पैसा ही पैसा। आपकी टीम रिचार्ज करवाती है तो आपके घर में पैसा, आपकी टीम टिकट बुक करवाती है तो आपके घर में पैसा। आगे और भी ऑप्शन आने वाले हैं। बाहर के प्रोडक्ट अगर आप शॉपिंग करते हो, आरएमसीएल की पेमेंट बैंक से आप पे करते हो तो आपके पास पैसा। तो बताइए आपको चाहिए क्या मेरे दोस्त? अगर है किसी के पास और कंपनी के पास ऐसा ऑप्शन तो मेरे को जरूर बताना। यहां से जो मनी ट्रांसफर का सिस्टम है वो अभी डालना बाकी है, क्योंकि अभी उसके अंदर टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं। जब भी वो आर मनी अभी वर्किंग पे नहीं है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा बैंक के अंदर। वो ये कारण है कि जिस बैंक के साथ पहले रिलेशन थे उस बैंक के साथ ना, उस बैंक को हटाकर दूसरे बैंक के साथ इंटरलिंक किए जा रहे हैं लिंक, और उसके अंदर टाइम लग सकता है 15-16 के आसपास ये आर मनी भी अपनी रनिंग पे आ जाएगा। और जिन भाइयों का एडिशनल फंड अभी नहीं आया है, टेंशन ना लो, 15-20 दिन बाद वो एडिशनल फंड आपके
ई वॉलेट के अंदर दिखाई देगा। अगर ये चीज इससे अच्छी पेमेंट बैंक से अगर किसी के पास है, अदर कंपनी के पास, और उसके अंदर इतनी अर्निंग है, तो मेरे दोस्त नीचे जरूर बताना। कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है। अब चलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। अमेजोन का नाम तो सुना ही होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना ही होगा, स्नैपडील का नाम सुना ही होगा। आज ये समझिए कि उसके पास कितने अरबों का पैसा आता होगा, उसके पास कितने पैसे आते होंगे, और वो भी किस तरह से, जब वो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट डेली करवाता है, जब जाके उसके पास इतना बड़ा टर्नओवर आता है। सपोज कीजिए आरएमसीएल के पास करोड़ों लोगों का परिवार है, एक करोड़ों लोग उसके साथ लॉयल कस्टमर हैं। अगर हर व्यक्ति 1000 रुपए की भी एवरेज में शॉपिंग करता है, क्योंकि आरकेएस सभी के पास है, पड़ा हुआ है, आरकेएस से हम यूज कर सकते हैं। 1000 रुपए की भी अगर एवरेज में परचेजिंग करता है, तो मेरे दोस्त विदाउट एडवर्टाइजमेंट आरएमसीएल बाजार पे कितना टर्नओवर हो गया, 1000 करोड़ का। और उसका टोटली बेनिफिट किसको जाएगा? आरएमसीएल कंपनी को। आरएमसीएल को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अमेजोन इतना कमा सकता है तो आरएमसीएल भी कमा सकती है। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी के पास है तो मेरे दोस्त मेरे को बताना। कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन रहता है, सारी चीजें आप लिख सकते हो। अच्छे कमेंट भी आपके पास होंगे, बुरे कमेंट भी आपके पास होंगे, बिल्कुल आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल बिजनेस। जब हम बात कर रहे थे, मितेश जी से मिले थे, तो उन्होंने एक चीज बताई कि हम जो नेटवर्कर होते हैं एक ही चीज 4P पे काम करते हैं, पांचवा कभी मतलब और चीजें हम चेक ही नहीं करते। और चीजें मतलब कि कंपनी का सैचुरेशन पीरियड, लिक्विडेशन पीरियड क्या रहेगा। उन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपनियां होती है, जो पे आउट बहुत ही ज्यादा बढ़ा के देती है, जिनकी पेड अप कैपिटल मात्र 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट नहीं होती, वो कंपनियां सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में क्लोज होके चली जाती है। हमारी रेवाड़ी की कंपनी, बता दूं, नाम भी बता देता हूं, W2W कंपनी थी, रेवाड़ी की लोकल कंपनी थी, 6 महीने के अंदर क्लोज होके शटर डाउन। ये हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात। फिर आती है स्टेट लेवल की कंपनी, अपने हरियाणा की कंपनी फ्यूचर मेकर। एक स्टेट लेवल की कंपनी थी, नेशनल लेवल पे जा रही थी। स्टेट लेवल की कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मात्र 1 लाख रुपए थी, जिसका 2 गेटों का दो शटरों की दुकान, ठीक है, 2 शटरों की दुकान, 1 लाख पेड अप कैपिटल जिसकी, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और एक नेशनल स्टेट लेवल की कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 साल, 3 साल, 4 साल, चौथे साल तक आते क्लोज हो जाती है। बस इतना मैक्सिमम चलता है। वही हुआ फ्यूचर मेकर के साथ, क्योंकि इनका जो ना तो इनके पास खुद के प्रोडक्ट होते हैं, ना इनके पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं, कुछ नहीं होता, फिर भी ये बिजनेस रन करते हैं और जो 2-3 साल के अंदर क्लोज हो जाता है। तीसरी चीज, नेशनल लेवल कंपनी। नेशनल लेवल कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक रन करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाती है, क्योंकि उनका लिक्विडेशन पावर यही बताता है। ये अर्थशास्त्रियों का कहना है, ना तो मितेश जी का है ना मेरा है, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है। चौथी जो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं मेरे दोस्त, वो कंपनियां 40, 50, 60 ईयर्स तक कंटिन्यू चलती है, जैसे एमवे, वेस्टिस, मोदी केयर और आरएमसीएल भी मेरे दोस्त इंटरनेशनल कंपनी है। 5 देशों में इसका कारोबार चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को आप इंटरनेशनल लेवल पर भी बढ़ा सकते हैं। ये पावर आरएमसीएल की है। आरएमसीएल के पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कोई कहता है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है? यस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। रुद्रापुर में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दमन के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये हो गई इंटरनेशनल बिजनेस की खासियत जो आरएमसीएल के अंदर है। मितेश जी ने एक बात कही थी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, कि जो एमएलएम बिजनेस है ये कैरियर बिजनेस है, कोई टमाटर आलू बेचने का बिजनेस नहीं। टमाटर आलू बेचने का बिजनेस नहीं कि आज बेचा, आज दुकान लगाई, आज बेचा, कल दूसरी दुकान लगा लेंगे, ये बिजनेस नहीं है। आज टमाटर बेचा, कल अगली दुकान आलू की खोल ली, वो बिजनेस नहीं होगा। एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम टाइम भी लगा रहे हैं।
ये कैरियर बेस्ड बिजनेस है। यहां पर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तब यहां पे आते हो। आपको पता है कि MLM के कोर्सेज कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं। उन्होंने एक ही चीज कही कि कैरियर बनाओ, MLM में आ रहे हो तो, अगर MLM में आ रहे हो तो एक अच्छी कंपनी के साथ कनेक्ट करके चलो। और आपको पता है आरएमसीएल की पावर क्या है, ये इंटरनेशनल बिजनेस की खासियत हो गई। तो दोस्तों, अगर इनके अलावा भी अगर अब भी आपका कोई नेगेटिव क्वेश्चन बचता है, अगर अब भी कोई दिक्कत है कंपनी के प्रति, अदर यूट्यूबर कहेंगे आपके पास, आपको पता है जब शेर चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। यस, तो वो समझ लीजिए वो क्या होंगे और आप अपने आप को क्या समझते हैं। MLM के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो ना तो लोगों का तो कहना रहेगा कि भाई साहब हमने तो दुनिया देखी है। आप ये कह दो कि भाई साहब आपने दुनिया देखी है, हम दुनिया को दिखा देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा। अगर जिसको आरएमसीएल कंपनी अच्छी लगी और अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।